अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप बीजेपी को ही इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, या बाकी राजनीतिक दल जिस तरीके से अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए मुसलमानों को हथियार बनाते हैं उसको भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? अब वो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आयोजन कर रहे हैं, पीडीए सम्मेलन बोला जाता है इसे। पीडीए सम्मेलन का आशय है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ऐसा बोध होता है इससे कि देखो, पिछड़ा जो है ना वो केवल हिंदू समाज में, दलित समुदाय जो है ना वो केवल हिंदू समाज में, और अल्पसंख्यक में ऐसा कुछ भी नहीं है, और इन सब की गोलबंदी के माध्यम से राजनीतिक हित साधा जाए। और इसी की चिंता में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, ये अखिलेश यादव के फॉर्मूले पे मत चले जाओ, वो राहुल गांधी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसके नारे दे रहे उस पर मत चले जाओ। तो क्या कहते हैं अतीकुर रहमान साहब, ये विरोधी दलों का एजेंडा इस देश में मुसलमानों के लिए असुरक्षा का वातावरण निर्मित कर दे रहा है, या भाजपा को ही आप कसूरवार मानते हैं? यही है जो हमें चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये उस व्यक्ति की तरफ से आ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, और आपको आश्वासन दे चुके हैं हजारों बार कि देश संविधान से चलेगा, और क्या कहते हैं उसे, मुसलमानों की किताब का नाम लेके कहते हैं कि आपके शरिया, क्या कहते हैं, भूल रहा हूं, शरिया से नहीं चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। तो अगर इतना ही यकीन है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो आप ये पॉलिटिकल, देखिए डॉक्टर साहब, ये जो आपने जो क्वेश्चन किया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में मुसलमान कब तक पिसेगा? मैं थोड़ी इनकार कर रहा हूं, मैंने, और कोई मुसलमान इस बात से इनकार नहीं करता है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। तो बीजेपी पसमानदा मुसलमानों का इशू लाकर किस तरह से इस्तेमाल करना चाह रही है? भाई, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में मुस्लिम समाज क्या विनोद बंसल जी के तहत जिहादी हो गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है ना। ये सवाल बनता है तो चिंतामणि जी के पास वापस लौटता हूं। इधर आह्वान कर रहे हो बंटोगे तो कटोगे, और खुद बांटने की कोशिश करते रहते हो, मुसलमानों में भी बांटने की कोशिश करते रहते हो, पसमंदा मुसलमान, ये वाला मुसलमान। तो कुल मिला के कांग्रेस आपके लिए इतना रोल मॉडल क्यों है चिंतामणि जी, थोड़ा ये बताइए। देखिए, हमारा जो मूल सिद्धांत है वो तो मानव एकता का है। अच्छा। और हम तो हिंदू भी इसलिए क्योंकि ये लोग जो है अपने आप को बताते हैं हम तो विश्व मानव है। हम हिंदू के ऐसा समाज है जो सबकी धर्म की जय, विश्व का कल्याण, और हम ऐसी अच्छी बातों को ही करते हैं जो, लेकिन ये इनका आप सिद्धांत देखोगे कि पूरी दुनिया काफिर है, ये नरक में जाएगी, ये जलाए जाएंगे, इनको मुसलमान बनाना है, बाय हुक और बाय क्रूक इनको मुसलमान बनाना है, नहीं बने तो परेशान करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, थूक जिहाद चलाना है, लैंड जिहाद चलाना है, लव जिहाद चलाना है, दंगे करने हैं, आबादी खाली कराना है। तो वो सारे जितने भी तशद्दुद है, जितने भी ऐसे काम है जिससे समाज में परेशानी खड़ी होती है, वो सारे के सारे केवल मुसलमान की तरफ है। तो ये तो सोचना पड़ेगा। दूसरी, जहां तक बटोगे की बात है, आप देखिए कि अमानतुल्लाह खान वो 70,000 वोटों से जीतता है, और मनीष सिंह जिसने बताते हैं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी, वो बामुश्किल 5,000 से जीतते हैं। अरे भाई, ये आप बताइए कि यूसुफ पठान, वो गुजरात का रहने वाला आदमी, वहां मुस्लिम बहुल सीट से जाके लड़ रहा है। तो कुल करके बात यह है कि मुस्लिम समाज जो है वो राजनीतिक रूप से इतना अवेयर है, और उसका जिहादी स्वरूप में उपयोग कर रहा है अपनी वोट की ताकत का। यद्यपि ये बात भी सही है, और ये तस्दीक करेंगे अतीकुर रहमान के, लोकतंत्र जो है वो इस्लामी पद्धति नहीं है। लोकतंत्र जैसे ही अगर इस्लाम बढ़ेगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। जहां जहां इस्लामी देश है और जहां ज्यादा मुसलमानों की आबादी, वहां लोकतंत्र खत्म हो गया। आप देखिए, बांग्लादेश में चीफ जस्टिस को भागना पड़ रहा है, राष्ट्रपति को भागना पड़ रहा है, सारी संस्थाएं ध्वस्त हो गई। और इराक देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, ईरान